अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथ का गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ जो है वह शेयर करनी है। तमाम पंजाब बोर्ड्स, आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इस मैथ के गेस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैथ की पेपर स्कीम, मतलब पेपर जो है वो किस तरह आएगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर जो है वो जो है किस क्वेश्चन में होगा, तमाम जो पेपर स्कीम है, पेयरिंग स्कीम है, वो मैं जो है ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में जो है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर गेस्ट पेपर जो है शेयर करूँगा। इसके अलावा बुक पर मैंने निशान लगवाए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 9th के क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज एक्सरसाइज पर, वो भी जो है एंड में आपको जो है वो लिंक जो है वो दे दूंगा। टैब आपको शो होगा जहाँ से आप प्रेस करके वो जो है गैस पेपर देख सकेंगे। तो मूव करते हैं गैस की जानिब। सबसे पहले जो है, अगर आप कम तैयारी करके पूरे मार्क्स जो है वो लेना चाहते हैं तो ये कुछ तरतीब जो है मैंने लिखी हुई है। इसमें भी आप जो है काफ़ी सारे चैप्टर जो है वो छोड़ सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। 15 MCQs जो कि आप की बुक के एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी हुई है, उन एक्सरसाइज को MCQs को आप अच्छी तरह करें तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 15 के 15 MCQ जो है वहीं से वैसे आते हैं। इस दफ़े भी चांसेस हैं कि वहीं से आएंगे। तो 15 नंबर के आपने वो करनी है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पूरे पूरे कर लेने हैं। शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से डेफिनेशंस भी इनकी कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, 6, 7 इनके सिर्फ शार्ट करने हैं। ये जो है 6 आना था, तो 5, 6, 7 जो है इनके शार्ट करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन और चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन जो है वो देख लेनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक आप रिव्यू एक्सरसाइज करें, डेफिनेशंस करें उनकी, और 12वें या 16वें थ्योरम चैप्टर के थ्योरम में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें तो आप पूरे 75 नंबर का पेपर जो है वो हल कर लेंगे और आप जो है इनकी अच्छी तरह तैयारी करके पूरे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो 60+ मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 नंबर के आप MCQs कर लें, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लें। चैप्टर नंबर 2 की 2.4 अयोटा की वैल्यू, अयोटा की कीमत मालूम करने वाले सवाल, जो सिंपल आई की अयोटा 50, अयोटा 25 इस तरह वाले सवाल हैं, और व्यू एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का जो है एस की कीमत जो फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो कर लें। अगर टाइम हो तो आप 3.1 पे देख लीजिएगा। उसके बाद 3.4 कर लें। चैप्टर नंबर 6 के 6.1 का सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, या फिर सिंपल LCM और HCF वाले, मतलब आदे आज़म और ज़वाफ़ अक़ल वाले जो सिंपल सवाल हैं 39 और 39 x की पावर 2 इस तरह वाले कुछ सवाल हैं, दोनों सेम है। LCM और HCF वाले वो सवाल कर लें। चैप्टर नंबर 7 के 7.1 और 7.2 कर लें। चैप्टर नंबर 8 से लेकर 17 तक डेफिनेशन पर रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16, या की बात करो या चैप्टर नंबर 12 के करें या चैप्टर नंबर 16 के किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें तो आप जो है 60+ मार्क्स जो है वो आराम से हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगर आप लोग जो है 50+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो 15 नंबर के MCQ चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लें, और चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक रिव्यू एक्सरसाइज और डेफिनेशन कर लें, और थ्योरम 12वें या 16वें चैप्टर के कर लें तो आप 50+ मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। अगर आप 40+ मार्क्स लेना चाहते हैं कोई भी मैथ का सवाल हल किए बगैर तो MCQ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक। चैप्टर नंबर 1 आसान है, अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। चैप्टर 1 से 17 तक डेफिनेशन रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 के कर लें तो आप जो है आराम से जो है 40 से ऊपर नंबर जो है मैथ के बगैर ले सकते हैं। तो ये तो कुछ तैयारी करने का आपको मैंने आइडिया दिया है। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है, डेफिनेशन, शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ये डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 1 की, तो इन डेफिनेशंस को आप देख लें। ये मैंने हलशुदा डेफिनेशन जो है ये भी शेयर की हुई हैं। आपने कोई भी गेस्ट पेपर जो है वो तलाश करना हो तो आप 9th क्लास आगे जो है सब्जेक्ट नेम लिख के बाय HBS एजुकेशन जब सर्च करेंगे इस तरह यूट्यूब पर लिख के या फिर गूगल पे लिख के, तो आपको जो है मेरा गेस्ट पेपर जो है वो
सबसे ऊपर टॉप पर जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है मेरे गेस्ट पेपर जो है वो देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं, मैंने हालशुदा दी हुई हैं, इनको तैयार करना है। उसके बाद MCQ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेना है आप लोगों ने। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करना है और तीसरा, पांचवा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, दूसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, पांचवा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का A और D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और तीसरा पार्ट कर लेना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और चौथा क्वेश्चन जो है वो कर सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो है एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद ए और बी जो है वो फाइंड करने वाले सवाल जो हैं, ये शार्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर के। दूसरे चैप्टर के ये कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हकीकी नंबर मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मतलब कुदरती और मुकम्मल अदाद। उसके बाद नातिक अदाद, गैर नातिक अदाद, अख्ताम पजीर, इशारे अदाद, तो जमी ज़ाती अंसर, जमी मकूस, ज़रबी ज़ाती अंसर, ज़रबी मकूस, रेडिकल और रेक्टेंडेड गैर हकीकी अदाद। तो इसमें जो है आप सिर्फ नातिक अदाद, गैर नातिक अदाद और गैर हकीकी अदाद जो है ये वाली डेफिनेशन कर लें तो बहुत हैं। दूसरे चैप्टर में सारी न करें बेशक। उसके बाद दूसरे चैप्टर की MCQ जो है वो करनी है आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज से। शार्ट क्वेश्चन जो है रिव्यू एक्सरसाइज वाले 1, 2, 3, 4 पार्ट जो है 2.1 के क्वेश्चन 2 का दूसरा और चौथा पार्ट, ये एग्जाम्पल जो है इनकी देख लेनी है। क्वेश्चन 6 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। 2.3 का क्वेश्चन 1 का पहला और चौथा पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का दूसरा, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 3 का तीसरा, चौथा पार्ट। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का पहला, चौथा, पांचवा पार्ट। क्वेश्चन 4 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 2.5 का। 2.6 जो है इसका क्वेश्चन 2 का पहला, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, पांचवा पार्ट। क्वेश्चन 5 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 6 का पहला, पांचवा और छठा पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में ये पहले डेफिनेशन, लुगारथम, साइंसी तरकीब, हकीकी अदाद के लुगारथम, आम लुगारथम, कुदरती लुगारथम और लुगारथम के कानून। ख़ास तौर पर जो सबसे अहम तारीफ़ है वो खासा और मंटीसा वाली करैक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा, ये सबसे अहम है, इसको कर लेना। बाकी जो है आम लुगारथम और कुदरती लुगारथम भी कर लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन कर लें, बाकी जो है आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 की MCQs सबकी करनी है। शार्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन 3 का पहला, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन 1 और 2 छोटी सी एक्सरसाइज है, कोशिश करें सारी कर लें, नहीं तो ये पार्ट कर लें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 5 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 6 का पहला और पांचवा पार्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का दूसरा, पांचवा, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 2 का 2 करना है। क्वेश्चन 3 का तीसरा, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, दूसरा। क्वेश्चन 5 का तीसरा और चौथा पार्ट। उसके बाद यूनिट नंबर 4 इसमें जो है मकादे, ये रासम और नातिक जुमले और पोलिनेमियर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोगों ने कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद 3 डेफिनेशंस और हैं। 4.1 क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा, छठा और पांचवा पार्ट। क्वेश्चन 4 का AB पार्ट। क्वेश्चन 5 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 6 का पहला, तीसरा, पांचवा पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 10, 11, 14 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 15 का पहला, दूसरा पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा, चौथा पार्ट। क्वेश्चन 2 का पहला, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, पांचवा और चौथा पार्ट। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 का पहला, चौथा और आठवां पार्ट। क्वेश्चन 2 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 का पहला और तीसरा पार्ट। उसके अलावा MCQs रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, दूसरा, चौथा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 5 इसकी जो रिमाइंडर थ्योरम जो है ये डेफिनेशन बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 पहला, तीसरा, पांचवा पार्ट। क्वेश्चन 2 का पहला और चौथा पार्ट। क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 का पहला, चौथा और तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 5 का पहला, तीसरा और छठा पार्ट।
एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा और 8वां पार्ट करना है। क्वेश्चन 5 का पहला, चौथा पार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 का पहला, चौथा, 5वां पार्ट करना है। क्वेश्चन 2 का पहला, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 3 का पहला और दूसरा पार्ट और क्वेश्चन 4 करना है। एमसीक्यूज जो है रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। शार्ट क्वेश्चन जितने भी हैं रिव्यू एक्सरसाइज वाले 5 चैप्टर के वो सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 6 है उसकी ज़्यादातर जो है आद आज़म एलसीएम या एचसीएफ की तारीफ आती है। ज़्यादातर एचसीएफ की डेफिनेशन आती है, मतलब आद आज़म की तारीफ आती है, या फिर कोई एक क्वेश्चन आ जाता है 6.1 का एचसीएफ वाला और या फिर एलसीएम वाला सिंपल क्वेश्चन जो है बस। उसके बाद यूनिट नंबर 7 जो है इसकी 2 डेफिनेशन जो है आप लोगों ने करनी है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन, मतलब जजरी मसावात जो है और गैर मसावात जो है इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, 5वां, छठा पार्ट, क्वेश्चन 2 का पहला, तीसरा, 5वां, 8वां और छठा पार्ट। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2 का पहला, तीसरा, 5वां, चौथा, 8वां, 7वां पार्ट। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 का तीसरा, पहला, तीसरा, 5वां, क्वेश्चन 2 का पहला, तीसरा, 5वां, छठा और रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज करनी है। क्वेश्चन 4, 5, 6 रिव्यू एक्सरसाइज से आप लोगों ने करनी है। यूनिट नंबर 8 डेफिनेशंस करनी है। मुतरतब जोड़े और कारतीसी बहुत दोनों अहम हैं। उसके बाद 8.1 जो है इसका क्वेश्चन 2, 4, 5 कंप्लीट करना है और साथ जो है आपने एमसीक्यूज कर लेने हैं रिव्यू एक्सरसाइज से। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की 2 डेफिनेशंस हैं, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री और हम खत निकात और गैर हम खत निकात, ये कर लेने हैं। यूनिट नंबर 6 एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पे दोबारा आ गया है। आदि आज़म और ज़वाफ़ अक़ल की डेफिनेशन है अलजबरी जुमले का जज़र मुरब्बर, बाकी जो है आदि आज़म और ज़वाफ़ अक़ल ज़्यादा अहम है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कर लेना है, पहला दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 2 का पहला, दूसरा, 5वां पार्ट, क्वेश्चन 4 का पहला, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 5 का पहला, दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 6.2 जो है इसका पहले का पहला, दूसरा, 5वां, 8वां पार्ट, क्वेश्चन 2 का पहला, चौथा पार्ट, क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 4 का पहला, दूसरा पार्ट। बाकी एमसीक्यू जो है वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज से कर लेनी है। तो ये 7 चैप्टर की डेफिनेशन जो है ये आगे पीछे हो गई थी। मसावात, यकदर्जी मसावात, गैर मसावात, कसीर गैर मसावात, ये जो ज़्यादा अहम है। बाकी जो है मसाविल अज़ला, क़यामत अज़्ज़ाव मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील और मतवाज़िल अज़ला, ये भी आप जो है ये 9वें चैप्टर और 7 चैप्टर की मिक्स हैं, तो ये आप लोग जो कर सकते हैं। 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। 9.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। एमसीक्यूज जो है रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 रिव्यू एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 10 इसकी डेफिनेशंस हैं, जो ज़िला, ज़ाविया, ज़िले वाली और ज़ाविया, ज़िला और ज़ाविया वाली, ये 2 डेफिनेशन हैं। मुतमासिल मुसलसल, ये भी बहुत अहम है। रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर 12 के 2-3 डेफिनेशन है, ज़ाविया का नासिफ की तख़त का मोदी नासिफ और रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर 14 की ये कुछ डेफिनेशन है, निस्बत और तनासब वाली बहुत अहम है, मुतशाबिह मुसलसान वाली भी बहुत अहम है, ये करनी है। यूनिट नंबर 15 मसला फिसागोरस क्या है, ये करना है। और उसके बाद यूनिट नंबर 15 की आपने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है। यूनिट नंबर 16 जो है रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाकी ये एरिया ऑफ फिगर, ट्रायंगल रीजन, एक रेक्टेंगुलर रीजन, एल्टीट्यूड, ये जो है दिए हुए ये करने हैं। यूनिट नंबर 17 जो है इसके भी ये सवाल दिए हुए हैं, डेफिनेशंस ये करनी है। 17.1 जो है ये कंप्लीट करनी है शार्ट क्वेश्चन के लिए और रिव्यू एक्सरसाइज से एमसीक्यूज करनी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करना है। 1.6 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है क्रैमर रूल या दूसरा इन्वर्जन मेथड वाला, मकूस कॉलमों वाला, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 पार्ट 1 और 4 करना है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 7 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 कर लेना है। यूनिट नंबर 3 जो है इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो है कंप्लीट करनी है और लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है आप लोग आना चाहिए। उसके साथ चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 9 करना है। 4.4 का क्वेश्चन 5 एंड 6 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, 7, 8 करना है। यूनिट नंबर 5
चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 5, 5.2 का क्वेश्चन 4, 5.3 का क्वेश्चन 2, 7, 8, 9 और 5.4 जो है कंप्लीट करनी है लॉन्ग के लिहाज से। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6.2 का क्वेश्चन 2, 7, 11, 13, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 7 एंड 8 और क्वेश्चन 2, 3, 4 करना है। यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट करना है, 7.3 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना है और यूनिट नंबर 17 का 17.2 जो है ये कंप्लीट करना है। बाकी जो है पहले 4 चैप्टर कर लें और वहाँ से जो है 12वें या 16वें चैप्टर की थ्योरम कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को ऊपर जो है टैब शो हो रहे होंगे। एक टैब में जो है आप पेपर स्कीम और दूसरे में जो है जो मैंने तारीफें दी हुई हैं और तीसरा टैब जो है जिसमें मैंने बुक पर निशान लगवाए हुए हैं वो जो है आप देख सकते हैं। और चैनल पर न्यू है तो फिर कह रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।